नेक्स्ट पार्ट की स्टार्ट में देखते हैं, मैडी कहती है ओ तो तुम उठ गए। वो आदमी सोचता है ये आवाज़ तो उसी औरत की है जिसने मुझे बेहोश किया था। मैडी कहती है अरे ज़्यादा हिलो मत, जो चीज़ मैंने तुम्हारे मुंह में ठूसी है वो वही जहर है जो तुम अपने साथ लाए थे। वो सिरिंज नहीं, वो वाला जहर जो तुम्हारी पॉकेट में था, वही जो तुम्हारे हाथ के बराबर था। मैंने उसकी कॉर्क निकाल के उसे कपड़े के साथ तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दिया, इसलिए ज़्यादा लार मत गिराना। कपड़ा जितना गीला होगा जहर उतनी ही जल्दी तुम्हारे जिस्म में घुलेगा। मेरा मतलब अब तक को तो कोई और मर भी जाता। अभी मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। वो आदमी सोचता है नहीं, अगर मैंने बता दिया कि इसके पीछे कौन है तो वो मेरी पूरी फैमिली को मार देंगे। मैं उसे नहीं बता सकता और अपनी गर्दन हिला के मना करने लगता है। मैडी कहती है सीरियसली, कोई बात नहीं, ये स्टोर रूम काफ़ी सुनसान जगह पर है, तुम्हें ढूंढने में लोगों को काफ़ी वक्त लगेगा, चलो फिर मिलते हैं। वो आदमी सोचता है मेरे पूरे जिस्म का एहसास धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्या जहर की वजह से है। कोई बोलता है ये जहर धीरे धीरे इंसान के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करता है, ये तुरंत नहीं मारेगा, इसलिए फ़िक्र मत करो, इसे आर्चड्यूक के खाने में मिला देना। वो आदमी सोचता है मुझे पता था ये होगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। जब उसने मुझे ऑर्डर दिया था उसने कहा था कि ये जहर तुरंत नहीं मारता, बट अगर मैंने इसे ज़्यादा पी लिया तो ये मेरी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देगा। मेरे मरने से पहले क्या उसने सच में मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। डैम इट, उसे मुझे बोलने का एक और चांस देना चाहिए था ना। तभी यूलिकिन डोर खोलता है और कहता है हे क्या तुम ठीक हो। मैडी कहती है योर हाइनेस उसे छूना मत, उसने आपके खाने में जहर मिलाया था। यूलिकिन कहता है बट फिर भी तुम इसे ऐसे कैसे किसी को बांध सकती हो। मैं श्योर हूँ उसके पास इसका रीज़न होगा। ये मिली है, ये इस मैनर में 10 साल से काम कर रहा है, ये ऐसा काम नहीं कर सकता जब तक इसे धमकाया ना हो। वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है। यूलिकिन उसके मुंह से पॉइजन निकाल के बोलता है मिली क्या तुमने सच में मेरे खाने में जहर मिलाया था। मिली बोलता है हाँ, आई एम सॉरी योर हाइनेस, मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मुझे पैसे चाहिए थे, आई एम वेरी सॉरी। यूलिकिन कहता है मिली मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट ढूंढूंगा। मेडी कहती है उसने अभी ही माना है तो उसे मरने दो ना योर हाइनेस, और वैसे भी जहर अब तक फैल गया होगा, वो जल्दी ही मर जाएगा। यूलिकिन कहता है ये मिली की गलती नहीं है, अगर किसी की है तो वो मेरी है कि मैंने इस फैमिली में जन्म लिया, तो अभी इसका एंटीडोट ढूंढो। मिली सोचता है मैंने इतने काइंड पर्सन के साथ ये क्या कर दिया, वैसे भी अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम हिज हाइनेस को असली मुजरिम का नाम बताकर उन्हें आगे के खतरे से बचा दूं। और कहता है द काउंट अंग ऐसे ही कुछ बोलता है। यूलिकिन कहता है बस और मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट ढूंढूंगा और सुबह होते ही ये इलाका छोड़ देना, अब तुम बड़बड़ाना बंद कर दो। मैडी कहती है कि कितना बेवकूफ़ है, तुम्हें तो तभी शक हो जाना चाहिए था कि मैंने तुम्हारे मुंह पर कपड़ा क्यों नहीं बांधा और आंखों की पट्टी क्यों नहीं उतारी। वैसे भी मैंने तुम्हें इतनी ढीली ढाली तरह बांधा है तो देखते हैं कितनी जल्दी खुद को छुड़ाकर यहाँ से निकल पाते हो। लेकिन हम सीधा उसे जहर देकर ख़त्म क्यों नहीं कर देते। जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था उसे मार देने में बुराई ही क्या है, अगर फैसला मेरे हाथ में होता तो वो कब का मर चुका होता। यूलिकिन कहता है तुम फिर से अपनी स्कर्ट के साथ इतनी लापरवाह हो रही हो, और मैंने पहले ही कहा था कोई जहर नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारा आइडिया काफ़ी शानदार था। अगर हम सिर्फ उससे पूछताछ करते तो वो कभी मुंह नहीं खोलता। हाँ मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें रोक पाया, वरना तुम वो जहर की शीशी ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस देती और उसे कुछ बार पीटकर उससे सच उगलवा लेती। और पहले देखते हैं, यूलिकिन कहता है क्या हम इसे जहर देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। मैडी कहती है तो और क्या, मैं उसके मुंह में ठूसूं, मैं बस उसे सेडेटिव दे रही हूँ, बट मुझे कम से कम झूठ बोलने देना कि ये जहर है। यूलिकिन कहता है एनीवे तुमने वो स्वीट पोटैटो खाया था ना, क्या तुम सच में ठीक हो। वो पॉइज़न को लेने के बाद मैडी कहती है हाँ मुझे लगता तो यही है, मेरी बॉडी हमेशा से ही ऐसी ही रही है। बेव क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। ओ माय, अब मैं क्या करूं। मैडी का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। यूलिकिन कहता है परेशान करना बंद करो और चलो यहाँ से। मैडी कहती है ठीक है। बाय द वे वो काउंट क्या
था। यूलिकियन कहता है काउंट मोंटेजेंडो, वो मेरी मदर की साइड वाले अंकल हैं। मैडी कहती है ओह सच में, क्या मैं उसे जाकर अभी मार आऊँ? यूलिकियन कहता है मैडी कहती है तुमने मुझे डरा दिया, तुम्हें ऐसे चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम अब बहुत ग्लूमी लग रहे हो। बेब मुझे 1 बिलियन डॉलर तभी मिलेंगे जब तक तुम 3 साल तक ज़िंदा रहोगे। यूलिकियन कहता है मैं मरने नहीं वाला, कुछ भी हो जाए मुझे जीना ही होगा, तो चिंता मत करो और आज के लिए थैंक यू। और तुम घोड़े को अच्छे से चला सकती हो लेकिन तुम्हें उसे राइड करना नहीं आता और तुम मेरे आगे क्यों बैठी हो? मैडी कहती है क्योंकि मैंने कभी नहीं सीखा, लेकिन अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगी। मैं जल्दी चीज़ें सीख जाती हूँ। बट बेब अब तक तुमने पर्सनल गार्ड क्यों हायर नहीं किए? और मुझे लगता है कई सारे लोग तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे। यूलिकियन कहता है मेरे पास थे वो जब मैं छोटा था, बट वो सब या तो भाग गए या मर गए। तो अब अगर मैं पर्सनल गार्ड की रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो मानते नहीं हैं और सोचता है शायद ये भी यहाँ से भाग जाए, शायद 3 दिन में ही। मैडी कहती है ठीक है, फिर शायद मैं तुम्हारी पहली पर्सनल गार्ड होंगी जो भागेगी नहीं। यूलिकियन सोचता है हम कैसे हंस सकते हैं जब मैं आज मरते मरते बचा हूँ, और कहता है अगर तुम भागी नहीं तो मैडी कहती है तुम मरोगे नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, 1 बिलियन डॉलर मामा के पास आ जाओ। यूलिकियन उसे देख के सोचता है ये मैडी तो मुझे ही पागल कर देगी, और अगर ऐसा नहीं है तो पक्का उसका असर मुझ पर होने लगा है। फिर वो दोनों मैनर में आ जाते हैं। यूलिकियन उसे घोड़े से उतारता है, फिर दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। सब सर्वेंट उन्हें देख रहे होते हैं। मैडी कहती है आप थक गए होंगे योर हाइनेस, मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। यूलिकियन पहले कुछ सोचता है, फिर उसका हाथ पकड़ के कहता है मैडी आज रात चलो साथ में सोते हैं मेरे रूम में। मैडी जाते हुए कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको सच में लगता है कि हम दोनों का एक रूम में सोना सही है? यूलिकियन कहता है वैसे भी हम शादी के बाद भी तो यही करेंगे, मुझे फॉलो करो। फिर वो दोनों रूम में आ जाते हैं। फिर यूलिकियन कहता है मुझे दो वो रिंग जिस पर मेरी फैमिली की सील लगी है, क्या सच में उसे चुराने की ज़रूरत थी? मैडी कहती है तुमने पहले तो कभी नोटिस नहीं किया, तो इस बार कैसे नोटिस कर लिया? यूलिकियन कहता है क्या ये ज़रूरी है? अगर तुमने कुछ भी चुराया है तो उसे भी दे दो। तुम्हें क्या लगता है अटेंडेंट किस पर शक करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ज्वेल्स का चोरी हो रहे हैं? क्या तुम चाहती हो लोग तुम्हें एक चोर की तरह ट्रीट करें और यहाँ से भगा दें, या फिर तुम्हें अपने 1 बिलियन डॉलर नहीं चाहिए? मैडी कहती है बात तो सही है, ठीक है, और अपनी स्कर्ट ऊपर करके सारा चुराया हुआ सामान निकाल देती है। यूलिकियन गुस्सा होते हुए कहता है एक दिन भी नहीं हुआ और तुम अब तक कितनी चीज़ें चुरा चुकी हो? मैडी कहती है ओह हाँ, ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट। यूलिकियन कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट? क्या हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम दोनों एक एक कॉपी रखेंगे? मैडी कहती है ये वाली तुम्हारी है। यूलिकियन उसके हाथ से उसे छीन के कहता है तुमने मेरी वाली भी चुरा ली। मैडी कहती है इतनी कीमती चीज़ को अपनी शर्ट के बिल्कुल अंदर रखने को किसने कहा था? अगर कोई सीधा उसके अंदर हाथ डाल देता तो? यूलिकियन ब्लश करते हुए बोलता है मेरे कपड़ों के अंदर कौन हाथ डालेगा? मैडी कहती है वेल, कौन इस गॉर्जियस बॉडी को नहीं देखेगा? तुम्हारी चेस्ट कितनी ब्रॉड है और बिग है, कोई भी नोटिस कर लेता। यूलिकियन कहता है ठीक है, उसे छोड़ो और मेरे बाद रिपीट करो। पहला कि मैं चोरी नहीं करूँगी। मैडी कहती है क्या ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है? मैं उस 1 बिलियन के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। यूलिकियन कहता है अगर तुमने तमीज़ से बिहेव नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मुझे प्रॉमिस करो। मैडी कहती है मैं चोरी नहीं करूँगी। दूसरा, यूलिकियन कहता है तुम बिना वजह किसी को नहीं मारोगी। मैडी कहती है मैं किसी को नहीं मारूंगी, लेकिन क्यों? अगर कोई तुम्हारी जान लेने आए तो? यूलिकियन कहता है इसीलिए मैंने बिना वजह बोला है, अगर सेल्फ डिफेंस हो या जान को खतरा हो तो वो बात अलग है। और तीसरा, तुम भागोगी नहीं। मैडी उसे सुन के स्माइल करके कहती है ओ माय हाउ रोमांटिक। यूलिकियन कहता है वैसे जिन लोगों को तुमने पहले मारा था उनकी डेथ की रिपोर्ट मैंने अथॉरिटीज़ को कर दी है, अब पुलिस विटनेस और असली कल्प्रिट को ढूंढ रही है। मैडी डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहती है रुको, तुमने तो कहा था तुम बॉडीज से निपट लोगे। यूलिकियन कहता है और मैंने वही किया, अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करके। मतलब अगर मैं तुम्हारी सच्चाई पुलिस को बता दूँ
तो तुम सीधा मर्डर के केस में जेल चली जाओगी। मैडी कहती है सीरियसली, जिसकी मैंने जान बचाई वही मुझे जेल भेजेगा? फिर यूलिकिन अपनी मॉम की बात याद करता है कि तुम मर नहीं सकते यूलिकिन, बिल्कुल भी नहीं, और कहता है बस एक बात याद रखना, भागना मत, सिर्फ तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे और सिर्फ तभी मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। मैडी जाते हुए कहती है ठीक है, अगर हमारा गोल एक ही है तो एंड तक साथ रहना ही बेटर होगा। यूलिकिन ब्लश करते हुए कहता है 1 मिनट, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? मैडी कहती है क्या मतलब, इतनी रात को तुम खुद मुझे यहाँ लेके आए हो तो जो भी करना है उसे पूरा तो करना पड़ेगा, है ना? यूलिकिन अटक अटक के बोलता है नहीं, मैं तुम्हें अपने रूम में उस वजह से नहीं लाया था और हमने एग्री भी किया था कि हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। मैडी कहती है तुम अचानक अटकने क्यों लगे, ज़रा सोचो इस बारे में, तुम मुझे वहाँ स्लम से लाए थे उस पर्सन की तरह जो प्यार में बिल्कुल पागल है ना? यूलिकिन कहता है हाँ। मैडी कहती है और तुमने अनाउंस भी किया था कि हम लवर्स हैं, है ना? यूलिकिन कहता है हाँ ये सच है। मैडी कहती है और अब तुम मुझे आधी रात में अपने रूम में लाए। यूलिकिन कहता है सुनो, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम चोरी कर रही थी। मैं उन लड़कियों के साथ नहीं सोता जिनके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स ना हो, और तुम्हें इतना अननेसेसरी कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैडी कहती है मैं ये नहीं कह रही कि हम सच में साथ सो रहे हैं, हम बस एक्टिंग कर सकते हैं। इस लकड़ी के फ्लोर पर आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, बस इधर आओ और बेड को थोड़ा हिला देते हैं ताकि सबको लगे कि हम सच में साथ हैं। फिर बेड हिलाने के बाद मैडी लेट के कहती है हाँ मैं तो इतना थक गई हूँ, अरे इतनी मेहनत का पसीना वेस्ट होते होते बच गया, चलो इसे भी थोड़ा रियलिस्टिक बना देते हैं, और बेड पर अपना पसीना लगाने लगती है। यूलिकिन कहता है क्या इतना ओवर करना ज़रूरी है? मैडी कहती है वैसे अगर चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, मेड इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देती हैं। यूलिकिन कहता है क्या हमें चीज़ें इतनी दूर ले जाना ठीक था? मैडी कहती है क्या तुम मुझे बाद में पे नहीं करना चाहते या तुम मरना चाहते हो? फिर वो दोनों बेड पर रोल होने लगते हैं। यूलिकिन सोचता है वो सही कह रही है, चाहे पूरी दुनिया मुझे मारना चाहे, पैसे लेने के लिए ये लड़की मेरी हिफाजत ज़रूर करेगी, लेकिन एक बात का डर है, शायद मैं इस हवेली में असली कचरा ले आया बस कचरा की तरह एक्टिंग करने के लिए, जो हुआ शायद वही बेस्ट था, इसलिए पॉजिटिव ही सोचते हैं। और कहता है मैडी सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ मत देना क्योंकि कोई तुम्हें मेरी पेमेंट से डबल ऑफ़र कर दे। मैडी कहती है समझ गई, इस लाइन में वैसे लोग होते हैं लेकिन मैं उन जैसी नहीं हूँ, मैं अपने काम के लिए बहुत सिंसियर हूँ। यूलिकिन कहता है अगर 5 गुना ज़्यादा पैसे मिलें तो भी? मैडी कहती है बिल्कुल, वैसे भी मेरा आइडियल टाइप हमेशा से सिल्वर हेयर और ब्लू आइज़ वाला लड़का ही रहा है, तुम्हें ज़िंदा रखना मेरे लिए 5 बिलियन डिलोन के बराबर है। और यूलिकिन कहता है और ऊपर से हर महीने अलग से अलाउंस भी दूंगा। मैडी कहती है ओके। यूलिकिन कहता है तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। मैडी कहती है मैंने कहा ठीक है। यूलिकिन कहता है और अगर कोई तुम्हें 10 गुना ज़्यादा पैसे दे तब भी तुम नहीं जाओगी, है ना? मैडी कहती है 10 गुना ज़्यादा, तब तो मैं शायद। यूलिकिन कहता है मैडी, वो कहती है अरे मजाक कर रही थी, अब बस सो जाओ, तुम्हारा फेस सही नहीं लग रहा है, ये ज़रूर लेट तक जागने की वजह से है। योर हाइनेस ऑफ कोर्स मैं झूठ नहीं बोलती, मतलब बोलती हूँ लेकिन इस बार सच कह रही हूँ, इसलिए इतना मुंह मत बनाओ। यूलिकिन कहता है वैसे मैं काफ़ी देर से सोच रहा था तुम बार बार मेरे चेहरे की ही तारीफ़ क्यों करती रहती हो, क्या मैं तुम्हारे पहले प्यार की तरह दिखता हूँ? मैडी कहती है तुम ही मेरे पहले प्यार हो बेब, अगर कोई बुरा आदमी सामने आया तो मैं पहले सिचुएशन को असेस करूँगी और फिर आराम से सब हैंडल कर लूँगी, इसलिए टेंशन मत लो, अच्छे से सोना। फिर यूलिकिन मेड की बातें याद करता है, उसमें वो बोलती हैं कल रात वो बेड की आवाज़ें सुनी थी तुमने, मुझे तो उन दोनों के लिए शर्म आ गई थी। और सोचता है लगता है कल रात की एक्टिंग ने सर्वेंट को पूरी तरह कन्विंस कर दिया है, ये लड़की सच में कमाल की कौन आर्टिस्ट है, शायद अब मुझे भी इससे कुछ सीखना पड़ेगा। फिर मैडी एक लेटर देती है, ये लो सुबह सुबह आपके लिए एक अर्जेंट लेटर आया था इसलिए मैंने पहले ही उठा लिया। यूलिकिन कहता है इस चीज़ को डाइनिंग टेबल पर चेक करना ठीक नहीं है, ये एटिक्यूट्स के खिलाफ है। मैडी कहती है अच्छा तो फिर इसे सीधा फेंक देते हैं, इसमें लिखा है कि काउंट ओंगेंगेंगो कल आपसे मिलने आ रहे हैं। तभी यूलिकिन उससे लेटर छीना लेता है। मैडी कहती है अरे वाह, क्या ये बैड एटिक्यूट्स नहीं है? यूलिकिन कहता है चुप रहो और लेटर पढ़ता है, उसमें होता है कि मेरे प्यारे भतीजे आर्चड्यूक यूलिकिन रोंडेंस, ये औरत 1-2 बार नहीं
कई बार जेल जा चुकी है और तुम इससे शादी करोगे, ये तो बिल्कुल ही बकवास है। अगर लेट क्राउन प्रिंस हाइडन को ये सब पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं कल लंच के लिए आ रहा हूँ, तब आराम से बात करेंगे। यूलियन टाइम देखता है और कहता है, मैडी जल्दी हटो, हमें तुम्हारे नए कपड़े खरीदने जाना है। मैडी कहती है, क्यों? जो आदमी तुम्हें जहर देकर मारना चाहता था उसके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना ज़रूरी है क्या? यूलियन कहता है, हमारी शादी के लिए कम से कम फैमिली के 3 एल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होगी। अगर हमें अपना प्लान सक्सेसफुल बनाना है तो फ़िलहाल हमें उसके साथ अच्छे रिलेशन रखने होंगे। मैडी कहती है, अच्छा तो ऐसा है, चलो बेब पहले तुम्हारी पॉकेट खाली करवा देते हैं। यूलियन कहता है, सुनो मैडी, जो चाहो मैं खरीद दूंगा, बस कुछ चोरी मत करना। मैडी कहती है, हाँ ठीक है, वैसे तुम इतने परेशान क्यों हो कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा? कोई देखकर सोचेगा कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। यूलियन कहता है, मैं कभी भी तुम जैसी इंसान से प्यार नहीं करूँगा। मैडी कहती है, अच्छा इतना यकीन कैसे है तुम्हें? इंसान का दिल कब बदल जाए कोई नहीं जानता। यूलियन कहता है, देखो अगर तुम सच में मेरे साथ रोमांस शुरू करने की कोशिश कर रही हो तो अभी के लिए ये ख्याल छोड़ दो, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। मैडी कहती है, टेंशन मत लो बेब, चाहे मैं मर कर दोबारा ज़िंदा ही क्यों ना हो जाऊं, तब भी मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। फिर मैडी चली जाती है। फिलिप बोलता है, योर हाइनेस, शायद आपके लिए मैनर में ही रुकना बेटर होगा, कुछ अर्जेंट आ गया है। यूलियन सोचता है, कोई अर्जेंट मैटर आ गया है, लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं। कहीं इसका कनेक्शन मैडी से तो नहीं? शायद मुझे वाकई उन डेड बॉडीज़ को प्रॉपरली ठिकाने लगा देना चाहिए था। और कहता है, समझ गया, फिर मैडी के साथ एक मेड को भेज दो, मैं तब तक उसे बाय बोल देता हूँ। फिलिप कहता है, ठीक है योर हाइनेस। यूलियन कहता है, ध्यान से सुनो मैडी। मैडी कहती है, चोरी मत करना, किसी को मारना मत, और क्या था, भागना मत, है ना? यूलियन कहता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना और काम ख़त्म होते ही सीधा वापस आ जाना। तुम्हारे पास्ट और बैकग्राउंड की वजह से वैसे ही पूरा शहर तुम्हारी बातें कर रहा है, इसलिए चुपचाप रहना और तमीज़ से बिहेव करना। मैडी अपने मुंह पर हाथ लगाती है, फिर बोलती है, ठीक है बेब, समझ गई ना, अब इतना लेक्चर मत दो। और अपने हाथ से उसका मुंह बंद करके कहती है, अब बस भी करो। ओ माय, लगता है हेड बटलर आ गए और शायद ये वही मेड है जो मेरे साथ जाएगी। फिलिप और रिली उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि यूलियन के मुंह पर लिपस्टिक लगी होती है जो मैडी ने अपने हाथ से लगाई थी। यूलियन कहता है, रिली, मैडी को तुम्हारे हवाले करता हूँ। रिली कहती है, ठीक है योर हाइनेस। मैडी बाय करते हुए कहती है, मैं जल्दी वापस आऊँगी बेब। यूलियन कहता है, वैसे हुआ क्या है? फिलिप कहता है, वेल, एम्परर ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। यूलियन लेटर लेके कहता है, जल्दी अंदर चलो। कैरेज में रिली कहती है, ये औरत ज़रूर पैसे के लिए उन सीधे साधे आर्चड्यूक को फंसा रही होगी, लेकिन मैं इसे रोता हुआ यहाँ से भगा कर ही मानूंगी। एडी कहती है, मेन गेट तो अभी ही निकल गया, तो अभी भी हम गार्डन में क्यों हैं? रिली कहती है, ये तो बस मैनर के पास वाला गार्डन है, असली बाहर जाना तो आगे वाले बड़े गेट से निकलना पड़ेगा। ये जगह तो किसी पार्क से कम नहीं लग रही। मैडी कहती है, सीरियसली, मतलब ये स्टेट कितना बड़ा है? वैसे तुम ऐसे बैठकर अनकंफर्टेबल फील नहीं करती? और मेरे साथ इतनी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसा मन करे वैसे बात करो, मैं भी वैसे ही बात करूँगी। रिली कहती है, लेकिन शादी के बाद तो आप वैसे भी इस घर की लेडी बन जाएंगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैडी कहती है, अरे उस बारे में तब सोचेंगे जब मैं सच में इस घर की लेडी बन जाऊँगी, अभी से इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? रिली सोचती है, हाँ सही कहा, और कहती है, आपने कहा था आप योर हाइनेस से प्यार करती हैं, है ना? इसी वजह से आपने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था। मैडी कहती है, हाँ मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे स्टेटस में इतना बड़ा फ़र्क है, मैं उस बात का क्या कर सकती हूँ? वो कितने सीधे और दिल के साफ इंसान हैं, और अगर फैमिली का कोई एल्डर हमारी शादी के ख़िलाफ़ हो गया तो हो सकता है वो हमारा रिश्ता ही छोड़ दें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना वक्त हमें साथ मिला है उसकी हर एक याद संभाल कर रखूँ। रिली सोचती है, क्या मुझे लगा था ये लड़की आर्चड्यूक को ठगने आई है, कोई ट्रबल मेकर होगी, लेकिन ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकली। और कहती है, लेकिन फिर भी अगर योर हाइनेस सच में आपसे प्यार करते हैं तो शायद वो कभी हार ना माने।
अरे आप अभी से इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मैडी कहती है, हे तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे शादी करना बहुत आसान हो। अभी तो सिर्फ इंगेजमेंट हुई है, शादी होने से पहले कुछ भी हो सकता है। आखिर मैं स्लम से हूँ, मैनर के बाहर अगर हम कभी मिले होते तो शायद तुम भी मुझसे बात नहीं करती। रिली सोचती है ये अजीब सी फीलिंग क्या है। मैडी रिली का हाथ पकड़ के कहती है, वैसे आज मेरे कपड़े तुम चूज़ करोगी। किसी के साथ शॉपिंग पर जाना मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। रिली कहती है, पहली बार? आपका कोई भाई बहन या फैमिली नहीं है क्या? मैडी कहती है, नहीं मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं इतनी नर्वस हूँ। रिली सोचती है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है। शायद ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन दिल की काफ़ी अच्छी लगती हैं। मैं आपके लिए सबसे सुंदर कपड़े चूज़ करूँगी, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैडी कहती है, वाओ सच में थैंक यू। चाहे आज रात मुझे रोनेंडन मैनर से निकाल दिया जाए फिर भी मैं तुम्हारे साथ बुटीक आना मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक रहेगा। ओह वैसे तुम्हारा नाम क्या था? सॉरी मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है। वो कहती है, मेरा नाम रिली है। मैडी कहती है, रिली कितना प्यारा नाम है। मैं तो बस मैडी हूँ, बस मुझे मैडी बुला लिया करो रिली। रिली सोचती है कितनी सीधी और मासूम लड़की है। वैसे भी सब लोग उसे उंगली दिखाकर वही लड़की कहेंगे जिसने आर्चड्यूक को अपनी बातों में फंसा लिया। ठीक है, कम से कम मुझे इसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। और कहती है, ओके मैडी। मैडी स्माइल करते हुए सोचती है, तो ऐसे मैं धीरे धीरे सबको अपनी साइड भी कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है मैं इतने सारे पैसे दाव पर लगे होने के बाद मैं इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाऊँगी? ज़रूरत पड़ी तो काउंट ओंगेंग के सर का एक एक बाल जला दूंगी, लेकिन यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर बताया जाता है काउंट मोंटेजेंडो जो यूलिकियन के मामा हैं। यूलिकियन कहता है, वेलकम अंकल। काउंट बोलते हैं, मुझे यकीन है तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम इतना बकवास प्रपोज़ल लेके आओ? वो औरत कहाँ है? यूलिकियन कहता है, वो तैयार हो रही है ताकि आपसे प्रॉपरली मिल सके, बस थोड़ी सी लेट हो गई है। काउंट कहता है, योर हाईनेस, हर इंसान को अपने स्टेटस के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप ऐसे सस्ते कपड़े पहनकर घूमोगे तो लोग आपको भी लो क्लास समझेंगे। मैं उससे हैंडल कर लूँगा, आप बस यहीं शांत बैठिए और कुछ मत कीजिएगा। मैं जल्दी ही आपकी मुलाकात एक अच्छी लड़की से करवाऊँगा जो हर तरह से आपके लायक होगी। यूलिकियन कहता है, अंकल नहीं थैंक यू, मैं पहले से ही किसी से प्यार करता हूँ। काउंट कहते हैं, क्या प्यार से पेट भर जाता है? तुम ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अभी जवान हो और दुनिया नहीं देखी। फिलहाल बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि बिना फैमिली वाली लड़की से शादी करोगे? तभी मैडी पीछे से आके उनके कान में चिल्ला के कहती है, हेलो मेरा नाम मैडी है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काउंट कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? ये सब बंद करो। मैडी कहती है, ओ माए माफ़ कीजिए, मुझे लगा आपको कम सुनाई देता है इसलिए इतनी ज़ोर से बोल रही थी। यूलिकियन ब्लश करते हुए कहता है, मैडी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैडी कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये परफेक्ट है ना? यूलिकियन कहता है, हाँ मुझे चिंता हो रही थी बट ये जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मैडी कहती है, जो मेड तुमने मेरे साथ भेजी थी उसने अच्छा काम किया, तुम्हें उसे बोनस देना चाहिए। यूलिकियन कहता है, मैडी यहाँ बैठ जाओ। मैडी कहती है, ओ माय थैंक यू योर हाईनेस। काउंट उन्हें देख के सोचते हैं, तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। उसने ये इस सिचुएशन में कहा और काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू में वो दोनों ऐसे दिख रहे होते हैं और सोचता है, उसने देखा ना उस बदतमीज़ लड़की ने मेरे साथ क्या किया। चाहे चेहरा कितना भी सुंदर हो, है तो स्लम की लड़की ही, बस थोड़ा डराऊंगा और ये खुद ही भाग जाएगी। मैडी कहती है, ठीक है फिर, अंकल को सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं उन्हें वही ड्रिंक सर्व करूं जिसके बारे में हमने बात की थी? यूलिकियन सोचता है, कौन सी ड्रिंक? वेल मैडी ने कुछ सोच रखा होगा और कहता है, ज़रूर। अंकल कहते हैं, तुमने कहा एक ड्रिंक, और मैडी ग्लास में वो ग्रीन लिक्विड लेके आती है और कहती है, हाँ ये एक ड्रिंक है जिसे मैंने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर करवाया है। इसे एब्सिंथ कहते हैं। काउंट कहते हैं, क्या एब्सिंथ ज़्यादा पीना डेंजरस नहीं होता? मैडी कहती है, जी हाँ माय लॉर्ड, अगर कोई एक साथ बहुत ज़्यादा पी ले तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये प्रिटी है ना। काउंट सोचता है, इस बदतमीज़ को पॉइज़न के बारे में नहीं पता है ना, ये इम्पॉसिबल है। अगर उसे पता होता तो यूलिकियन अभी ऐसे स्माइल नहीं कर रहा होता। मैडी कहती है, माय लॉर्ड प्लीज़ ड्रिंक पीजिए, चीयर्स। काउंट उस ड्रिंक को देख रहा होता है
तो मैडी कहती है आप पी क्यों नहीं रहे हैं, क्या ये आपकी पहली बार है एब्सिंथ पीने की? अगर आप बुरा ना माने तो पहला सिप मैं ले लेती हूँ। और सारा पी के कहती है ये डिलीशियस है, अगर इतना टेस्टी है तो चाहे इसमें जहर ही क्यों ना हो मैं फिर भी पीती रहूँगी, मरना भी पड़ गया तो कोई अफसोस नहीं होगा। काउंट सोचता है इस औरत को पता है मैंने यूलिकियन को पॉइज़न दिया था। जब सुबह पता चला कि मिली गायब हो गया है तभी मुझे इस बात को सीरियसली लेना चाहिए था। कोई इस काउंट से कहता है रिली को रोनेंडेंस मैनर में भेजा था बट अब वो कहीं नहीं मिल रहा। काउंट कहते हैं छोड़ो उसे, कहीं पी के पड़ा होगा। और सोचते हैं कहीं उस औरत को सब कुछ पता तो नहीं चल गया और उसने मिली को भी ख़त्म तो नहीं कर दिया। क्या मतलब यूलिकियन को जहर वाली बात भी पता है। तभी यूलिकियन कहता है अंकल आप हमारी शादी को अपनी ब्लेसिंग्स देंगे ना। काउंट सोचते हैं इस बेवकूफ़ को अभी भी सिर्फ शादी की ही पड़ी है और कहते हैं अपने आप को संभालिए योर हाइनेस। तभी मैडी उस पॉइज़न को अपने हाथ में पकड़ लेती है। उसे देख के काउंट सोचते हैं ये उसके पास क्या कर रहा है। यूलिकियन कहता है मैडी क्या तुम अपना ड्रिंक साथ लाई हो। मैडी कहती है लोग कहते हैं एब्सिंथ का असली मज़ा तब आता है जब उसको ऐसी छोटी सी बोतल में रखकर धीरे धीरे पीना चाहिए। यूलिकियन कहता है समझ गया, ज़्यादा मत पीना, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैडी पीते हुए कहती है मुझे पता है। काउंट कहता है क्या तुम ये क्यों पी रही हो। यूलिकियन कहता है क्या हुआ अंकल। काउंट कहते हैं इसे बाहर निकालो, इतना ज़्यादा पीने से तो। तभी मैडी कहती है माय लॉर्ड सब ठीक तो है, आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने जहर पी लिया। तो तभी मैडी को कुछ होता है। काउंट डरते हुए कहते हैं नहीं रुक जाओ। यूलिकियन उसे पकड़ के कहता है मैडी तुम ठीक हो। काउंट पैनिक करते हुए कहते हैं मैंने कहा था ना एक साथ मत पीना, अगर एक ही बार में सब पी लिया तो जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, इतना ज़्यादा पीने से तो। तभी मैडी उठ के कहती है हाँ सरप्राइज़, आप इतने टेंस लग रहे थे कि मैं मजाक करने से खुद को रोक ही नहीं पाई। यूलिकियन कहता है बस इतनी सी बात, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, लगता है तुम भी मजाक करने का मौका नहीं छोड़ती। काउंट उन्हें शॉक होके देख रहे होते हैं और भी वो पॉइज़न वाली बोतल रोल होके काउंट के पास आके टूट जाती है। फिर काउंट कहते हैं मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए, मैं बाद में फिर मिलने आता हूँ। पीछे से दोनों बाय करते हुए कहते हैं अंकल प्लीज़ फिर आइएगा, मैं भी इंतज़ार करूँगी। फिर यूलिकियन कहता है तुम मेरी आंखों के सामने जहर पी गई, क्या तुम पागल हो। मैडी कहती है अरे लोग देख रहे हैं, मैंने पॉइज़न को पहले ही अल्कोहल से रिप्लेस कर दिया था, क्या तुम्हें लगा मैं सच में मर जाऊंगी। यूलिकियन कहता है क्या तुम्हें सच में लगा अंकल को डराकर सब ठीक हो जाएगा। मैडी कहती है वो सिर्फ एक वार्निंग थी, धीरे धीरे हम उनका अप्रूवल भी ले लेंगे। यूलिकियन कहता है लेकिन वो तो डर के मारे भाग गए, अब अप्रूवल कैसे मिलेगा। मैडी कहती है वैसे भी अंकल अभी मरे तो नहीं हैं, फिर अप्रूवल मिलने में प्रॉब्लम क्या है। बेब तुम हर चीज़ को कितना नेगेटिव देखते हो। बेब आज के बाद अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसका काम चुपचाप तमाम कर दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो मुझ पर भरोसा करना। यूलिकियन कहता है तुम जा कहाँ रही हो, ये तुम्हारे रूम का रास्ता नहीं है। मैडी कहती है मुझे थोड़ा काम है। यूलिकियन कहता है तो मिली से जो पॉइज़न लिया था वो मुझे दे दो, उसे लेकर इधर उधर मत घूमना। मैडी कहती है अरे लगता है इस बार मैंने असली पॉइज़न ही पी लिया, उप्स मैडी से गलती हो गई। यूलिकियन सोचता है उसने पॉइज़न पी लिया तो क्या मैडी भी मर जाएगी माँ की तरह। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।